नमस्कार दोस्तों, मैं महेंद्र आकोदिया आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की क्लास है फर्स्ट ईयर वालों के लिए। तो बहुत शानदार स्पेशल टॉपिक लेके आया हूं आपके लिए एग्ज़ाम को देखते हुए, प्रतिरोधों का संयोजन। अब आपने प्रतिरोध पढ़ लिए थे। प्रतिरोध होता क्या है? प्रतिरोध होता क्या है? धारा के मान में क्या करता है? बाधा उत्पन्न करता है। अब इनको अपन जोड़ना सीखेंगे। क्या करेंगे? जोड़ना सीखेंगे। इनको किस प्रकार जोड़ा जाता है, किस प्रकार जोड़ा नहीं जाता है, और इनमें कितनी प्रतिरोध तो जोड़ दिया आपने, अब इसके अंदर कितनी वोल्टेज बहती है, कितनी धारा बहती है, उसका अध्ययन करेंगे अपन। उनका रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोधों को पूरा जोड़कर इनका टोटल प्रतिरोध निकालना भी सीखेंगे अपन। यानी पहले तो अपन जोड़ना सीखें, इनको कैसे जोड़े जाते हैं, कैसे जोड़े नहीं जाते हैं। तो आइए टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपन। प्रतिरोधों का संयोजन यानी प्रतिरोधों का संयोजन। प्रतिरोधों का संयोजन तीन प्रकार से किया जाता है। कितने प्रकार से? तीन प्रकार से। पहला होता है आपका श्रेणी संयोजन। क्या? श्रेणी संयोजन या सीरीज कनेक्शन। श्रेणी संयोजन या सीरीज कनेक्शन। दूसरा होता है आपका समांतर संयोजन या पेलर कनेक्शन। क्या? समांतर संयोजन या पेलर कनेक्शन। और तीसरा होता है दोस्तों इन दोनों से मिलकर। क्या? इन दोनों से मिलकर यानी श्रेणी व समांतर। क्या? श्रेणी व समांतर दोनों को कंबाइन करके यानी कॉमन करके जो जोड़ा जाता है उसे बोलते हैं अपन मिश्रित क्रम। क्या? मिश्रित क्रम यानी दोनों का ही मेल मिला दिया जाता है, यानी श्रेणी व समांतर। तो यानी प्रतिरोधों का संयोजन हमेशा कितने प्रकार से किया जाता है? तीन प्रकार से। कितने प्रकार से? तीन प्रकार से। सबसे पहला होगा आपका श्रेणी संयोजन। कौन सा संयोजन? श्रेणी संयोजन। उसके बाद में अगला होता है आपका समांतर संयोजन। कौन सा? समांतर संयोजन। और तीसरा होता है मिश्रित संयोजन या कंपाउंड संयोजन। मिश्रित संयोजन या कंपाउंड संयोजन। तो आइए देखते हैं अपन पहला संयोजन। पहला संयोजन आपका श्रेणी संयोजन। तो टॉपिक की हेडिंग डालते हैं अपन प्रतिरोधों का संयोजन। प्रतिरोधों का संयोजन पहला आ गया आपका श्रेणी या सीरीज संयोजन। श्रेणी संयोजन, इस संयोजन के अंदर क्या होता है? इस संयोजन के अंदर क्या होता है? धारा का मान तो क्या होता है? समान। क्या होता है? समान। और वोल्टेज का मान क्या होता है? अलग अलग। क्या होता है? वोल्टेज का मान अलग अलग होता है। इसलिए दोस्तों जो अपन घरों के अंदर जो उपकरण लगाते हैं जैसे कि पंखा, ट्यूबलाइट, सीएपल, कोई सा भी कनेक्शन हो, अगर उनको आप श्रेणी संयोजन के अंदर करते हैं, क्या? श्रेणी संयोजन के अंदर करते हैं तो उनके अंदर क्या होता है? जैसे मान लो आपने दो लैंप 100 वाट के लगाए। कितने वाट के? 100 वाट के लैंप लगाए, यानी कि दो लैंप आपके, एक लैंप ये हो गया, दूसरा लैंप ये हो गया। अगर आप इनको श्रेणी के अंदर कनेक्शन करते हैं, क्या? श्रेणी के अंदर कनेक्शन करते हैं, ये दो लैंप आपके 100 वाट के। कितने वाट के? 100 वाट के। तो एक लैंप तो पूरी तरह से प्रकाश देगा। क्या देगा? पूरी तरह से प्रकाश देगा। जबकि दूसरा वाला लैंप धीमे प्रकाश के साथ प्रकाशित होगा। इसी प्रकार मान लो दो फैन, मान लो दो पंखे, अगर इनको आप सप्लाई से कनेक्ट करते हैं श्रेणी क्रम में। किस क्रम में? श्रेणी क्रम में। एक पंखा तो फुल स्पीड के साथ घूमेगा, दूसरा कम स्पीड के साथ, क्योंकि इन दोनों को चाहिए समान वोल्टेज। क्या चाहिए? समान वोल्टेज। आपके पास में श्रेणी संयोजन में समान वोल्टेज नहीं होते हैं। क्या? समान वोल्टेज नहीं होते हैं, जबकि धारा का मान तो क्या होता है? समान। क्या होता है?
धारा का मान तो समान होता है, लेकिन वोल्टेज का मान समान नहीं होता है। इसीलिए घरों में या औद्योगिक क्षेत्र में जो वायरिंग करते हैं वो वायरिंग हमेशा समांतर संयोजन में की जाती है। किस संयोजन में की जाती है? समांतर संयोजन में। तो श्रेणी क्रम के अंदर क्या होता है, उसकी डेफिनेशन से समझेंगे अपन। डेफिनेशन क्या होती है? अगर मान लो दो या दो से अधिक प्रतिरोधों का संयोजन इस प्रकार करे, क्या? दो या दो से अधिक प्रतिरोधों का संयोजन इस प्रकार करे कि प्रथम प्रतिरोध का अंतिम सिरा दूसरे प्रतिरोध के प्रथम सिरे से जुड़ा हो। प्रथम प्रतिरोध का अंतिम सिरा दूसरे प्रतिरोध के प्रथम सिरे से जुड़ा हो और दूसरे प्रतिरोध का अंतिम सिरा तीसरे प्रतिरोध के प्रथम सिरे से जुड़ा हो। इसी प्रकार एक श्रृंखला आगे चलती हुई रहे तो ये कौन सा संयोजन होगा? श्रेणी संयोजन। कौन सा संयोजन होगा? श्रेणी संयोजन। तो डायग्राम से अपन देखते हैं, मान लो यहाँ पर 3 रेजिस्टेंस लिए अपन ने। कितने? 3 रेजिस्टेंस लिए अपन ने। तीनों रेजिस्टेंस श्रेणी क्रम में संयोजित करेंगे अपन। किस क्रम में? श्रेणी संयोजन में। रेजिस्टेंस यानी R1, R2 और R3। अब जो मैं डेफिनेशन बोला था उस डेफिनेशन के हिसाब से इनका अपन संयोजन करेंगे। क्या करेंगे? संयोजन। यानी कि R1 का ये मान लो कोई भी रेजिस्टेंस है, उसके 2 सिरे होंगे, एक तो प्रथम सिरा दूसरा अंतिम सिरा, प्रथम सिरा दूसरा अंतिम सिरा, प्रथम सिरा दूसरा अंतिम सिरा। दिखाई दे रहा होगा सभी को। इसी प्रकार अपन संयोजन करेंगे कि प्रथम प्रतिरोध का अंतिम सिरा दूसरे प्रतिरोध के प्रथम सिरे से जुड़ा हो। क्या हो? जुड़ा हो। इसके बाद अगली कंडीशन आती है कि दूसरे प्रतिरोध का अंतिम सिरा तीसरे प्रतिरोध के प्रथम सिरे से जुड़ा हो। एक श्रृंखला तैयार होगी आपकी और 2 सिरे बचते हैं आपस में। लास्ट में देखते अपन 2 सिरे आपको नजर आ रहे होंगे। इनको आप सप्लाई से कनेक्ट करते हैं। किससे कनेक्ट करते हैं? सप्लाई से कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो आपकी ऐसी प्रकार की वोल्टेज होगी, ये तो वोल्टेज दर्शाएगी और धारा एक स्थान से चलकर दूसरे स्थान पर पहुँचेगी। धारा यहाँ से चलेगी और अपना रास्ता पूर्ण करती हुई आगे बढ़ेगी। तो इसके अंदर क्या होता है? हमेशा मैंने अभी एक वर्ड बोला था कि श्रेणी क्रम के अंदर वोल्टेज का मान तो क्या होता है? अलग अलग। क्या होता है? अलग अलग। जबकि धारा का मान क्या होता है? समान। तो प्रत्येक रेजिस्टेंस के अंदर वोल्टेज का मान क्या होगा? अलग अलग। क्या होगा? अलग अलग। अपन वोल्टेज निकालेंगे, टोटल वोल्टेज ज्ञात करते हैं अपन। टोटल वोल्टेज ज्ञात कैसे करेंगे देखते हैं भी 1 मिनट और। यानी कि डायग्राम वापस R1, R2, R3। इसके अंदर धारा का मान क्या होता है? समान। जबकि वोल्टेज का मान क्या होता है? अलग अलग। वोल्टेज का मान क्या होता है? अलग अलग। तो R1 प्रतिरोध के अंदर वोल्टेज V1, R2 प्रतिरोध के अंदर वोल्टेज V2, R3 प्रतिरोध के अंदर वोल्टेज V3। क्या हो गया? V3। तो इसी प्रकार अपन टोटल वोल्टेज निकालते हैं। टोटल वोल्टेज किस हिसाब से निकालते हैं? टोटल वोल्टेज निकालने का फॉर्मूला होता है VT बराबर I इंटू R। ओम के नियम के अनुसार
मैंने फॉर्मूला बताया था, ओम का नियम पढ़ाया था तब कि V बराबर I इंटू आर। यदि अपन वोल्टेज निकालते हैं तो क्या होता है, V बराबर I इंटू आर। क्या होता है, V बराबर I इंटू आर। अब अपन वोल्टेज 1 इस प्रतिरोध के अंदर निकालेंगे तो क्या फॉर्मूला होगा कि V1 के अंदर देखते हैं अपन तो क्या होगा, I इंटू R1। इसी प्रकार आगे बढ़ेंगे अपन, इस प्रतिरोध का वोल्टेज निकालेंगे अपन V2 बराबर I इंटू R2। इसी प्रकार अपन तीसरे का निकालेंगे तो V3 बराबर I इंटू R3। तीनों का अलग अलग वोल्टेज का मान क्या होता है, अलग अलग, जबकि धारा का मान क्या होता है, समान। अरे भाई धारा का मान समान है अपने पास में यहाँ पर, तो चाहे आप इस प्रतिरोध के अंदर निकालो धारा का मान समान होगा। अगर मान लो सपोज करो यहाँ से धारा जा रही है आपकी 3 एम्पियर, कितने एम्पियर, 3 एम्पियर। अब चाहे आप 3 एम्पियर इस रजिस्टेंस के अंदर नापो, चाहे इसके अंदर चाहे इसके अंदर, धारा का मान हमेशा क्या होगा, समान होगा। क्या होगा, धारा का मान समान होगा, जबकि वोल्टेज का मान क्या होता है, अलग अलग। क्या होता है, वोल्टेज का मान अलग अलग। तो तीनों रेजिस्टेंस के अंदर वोल्टेज का मान क्या होगा, अलग अलग। क्या होगा, अलग अलग। यानी जो आपका R1 है, R1 के अंदर वोल्टेज निकालेंगे अपन तो यानी कि V1 बराबर I इंटू R1। इसी प्रकार दूसरे रेजिस्टेंस का निकालेंगे अपन तो V2 बराबर I इंटू R2। इसी प्रकार तीसरे का निकालेंगे अपन तो V3 बराबर I इंटू R3। अब इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है, अब आपने यहां पर देखा होगा वोल्टेज निकाल रहे अपन, क्या वोल्टेज, तो इस V की जगह मान लो, इस V की जगह VT है, इस VT की जगह क्या होता है, I इंटू आर। क्या होता है, I इंटू आर। तो अपन यहाँ पर नजर आ रहा होगा आपको V1 V2 V3। अब देखते हैं अपन यहाँ पर इनका मान रखते हैं, इसका मान V की जगह I इंटू आर रख दिया यहाँ पर, वही बराबर का चिन्ह, क्या, बराबर का चिन्ह। अब टोटल वोल्टेज ज्ञात करते हैं अपन, क्या, टोटल वोल्टेज। यानी कि टोटल वोल्टेज कैसे ज्ञात करते हैं अपन, टोटल वोल्टेज ज्ञात करते हैं अपन VT बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। टोटल वोल्टेज ज्ञात करेंगे अपन इस तरह से, यानी कि इस VT की मान क्या होगा यहाँ पर I इंटू आर। इस V1 का मान क्या होगा, इस V1 का मान होगा I इंटू R1। तो I इंटू R1, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का, और माइनस का है तो माइनस का। प्लस का चिन्ह है तो प्लस का लगा दिया अपन ने। अब V2 का मान क्या होगा यहाँ पर, I इंटू R2। तो I इंटू R2 प्लस का चिन्ह, वापस V3 की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर, I इंटू R3, I इंटू R3। अब देखते हैं अपन इसके अंदर कॉमन क्या नज़र आ रहा है, क्या कॉमन क्या नज़र आ रहा है, कॉमन नज़र आ रहा है आपको I आपको यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है, और I इसके अंदर भी दिखाई दे रहा है, और इसके अंदर और इसके अंदर। इसी प्रकार मैं I को क्या करता हूँ, बाहर लाता हूँ, क्या, बाहर लाता हूँ। तो बाहर कैसे लाऊंगा, इसको कोष्टक में डालूंगा, किसके अंदर, कोष्टक में। तो बच गया क्या, R, क्या बच गया, R।
अब इनके अंदर भी बाहर निकालेंगे अपन आई को मैं बाहर निकाल लिया तो अंदर क्या बच गया, R1 प्लस R2 प्लस R3। इस I से I कैंसिल, क्या हो गया, I से I कैंसिल, तो आपके पास में बचा हुआ क्या है, RT। क्या बचा हुआ, RT बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। और इसी प्रकार ये तो 3 है, इसी प्रकार कितने भी हो सकते हैं अपने पास में, टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। n कंटिन्यू चलते रहेंगे, क्या कंटिन्यू चलते रहेंगे, चाहे रेजिस्टेंस 3 हो 4 हो 5 हो। श्रेणी क्रम की बात करूँगा मैं, किसकी, श्रेणी क्रम की। फॉर्मूला आपका ये का यही रहेगा। कितने भी रेजिस्टेंस दे दे आपको, कितने भी रेजिस्टेंस दे दे आपको, घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपने पास में फॉर्मूला आ गया। क्या आ गया, फॉर्मूला आ गया। इस फॉर्मूले के अनुसार चाहे आपके सर्किट के अंदर चाहे 5 प्रतिरोध लगे हो, चाहे 10 लगे हो, चाहे 20 लगे हो, कोई दिक्कत नहीं, नो टेंशन। तो इसी प्रकार आपका फॉर्मूला हो गया, श्रेणी प्रतिरोधों का रेजिस्टेंस निकालेंगे, टोटल रेजिस्टेंस ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है आपका RT बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट डॉट n। चाहे कितने भी हो आगे निकालेंगे अपन इसी फॉर्मूले से, क्या, इसी फॉर्मूले से। तो पहला पॉइंट होता है आपका श्रेणी रेजिस्टेंस के अंदर कि श्रेणी क्रम में सभी उपकरणों में धारा का मान तो क्या होता है, समान। क्या होता है, धारा का मान समान होता है, जबकि वोल्टेज का मान क्या होता है, अलग अलग। क्या होता है, वोल्टेज का मान अलग अलग। इसी प्रकार श्रेणी क्रम के अंदर सभी उपकरणों में, श्रेणी क्रम में सभी उपकरणों में वोल्टेज का मान अलग अलग होता है। 2 पॉइंट हो गए आपके। इसके अंदर धारा का मान तो क्या होता है, समान होता है, जबकि वोल्टेज का मान अलग अलग होता है। अगला पॉइंट होता है आपका प्रतिरोधों का अधिक मान प्राप्त करने के लिए, प्रतिरोधों का अधिक मान प्राप्त करने के लिए श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। यानी आपके पास में जो प्रतिरोध है R1 R2 R3, अगर इनका मान 10 आ रहा है, क्या आ रहा है, 10 मान लो, सपोज करो 10। अगर 10 से अधिक करना है आपको तो एक और प्रतिरोध जोड़ना पड़ेगा आपको। क्या, प्रतिरोध जोड़ना पड़ेगा। वह किस क्रम में, श्रेणी क्रम में। किस क्रम में, श्रेणी क्रम में। यानी प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। किस क्रम में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। अगला पॉइंट आता है अपना, यहाँ से एक और पॉइंट बताता हूँ मैं आपको, बहुत ही अच्छा। और अगला पॉइंट है श्रेणी प्रतिरोध में n। क्या, श्रेणी प्रतिरोध में n प्रतिरोध का मान समान होने पर, n प्रतिरोध का मान समान होने पर तुल्य प्रतिरोध का मान होता है NR। क्या होता है, n प्रतिरोध में या n प्रतिरोधों का मान समान होने पर तुल्य प्रतिरोध होता है NR। क्या होता है, तुल्य प्रतिरोध होता है NR। यानी कि RT बराबर NR। टोटल रेजिस्टेंस, जैसे मान लो सपोज करो मैं पॉइंट बोला था कि श्रेणी प्रतिरोध में n प्रतिरोध, क्या, श्रेणी प्रतिरोध में n प्रतिरोध का मान समान होने पर, n प्रतिरोध का मान क्या होने पर, समान होने पर तुल्य प्रतिरोध NR होता है। यानी कि n के यहाँ पर प्रतिरोधों की संख्या, n क्या यहाँ पर प्रतिरोधों की संख्या, और R यहाँ पर प्रतिरोध।
का मान, प्रतिरोध का मान या प्रतिरोध। अगर सपोज करो आपके पास में 3 रजिस्टेंस दिए हुए, कितने? 3 रजिस्टेंस 5-5 ओम के, 3 रजिस्टेंस दिए हुए 5-5 ओम के, 5 ओम 5 ओम और ये भी 5 ओम के, 3 रजिस्टेंस दिए हुए 5-5 ओम के, तो उनका तुल्य प्रतिरोध होगा। यानी प्रतिरोधों की संख्या कितने यहाँ पर? 3, और प्रतिरोध की वैल्यू क्या दे रखी है आपके पास में? 5। जो लास्ट पॉइंट बोला था अभी मैं आपके पास में कि श्रेणी प्रतिरोध में n प्रतिरोधों का मान समान होने पर तुल्य प्रतिरोध होता है NR। तो प्रतिरोध की संख्या तो कितनी हो गई? इस सर्किट के अंदर टोटल प्रतिरोध कितने नजर आ रहे हैं आपको? 3। कितने नजर आ रहे? 3। इस n की वैल्यू क्या हो गई? 3। और R क्या दिखा रहा है आपको? प्रतिरोध का मान कितना? 5 इंटू 5। तो ये आपको RT का मान दिखाएगा। 3 इंटू 5 करोगे तो क्या आएगा? 15 ओम। ये तो शॉर्ट तरीका था। और अपन अभी जो आपने फॉर्मूला निकाला उस फॉर्मूले से भी सोल्व हो सकता है। जैसे कि RT की वैल्यू आप ज्ञात करोगे। अगर RT की वैल्यू आप ज्ञात करोगे तो R1 का मान कितना दे रखा है? 5। प्लस का चिन्ह है तो प्लस का, माइनस का तो माइनस का। R2 की वैल्यू कितनी दे रखा है? 5। इसी प्रकार R3 की वैल्यू कितनी दे रखा है? 5। इनको जोड़ दो आपस में, 5 + 5 + 5 15। तो RT की वैल्यू क्या आ गई? 15 ओम। आंसर तो आएगा आपका। सोल्व चाहे कैसे भी करो, आपकी मर्जी है। जो आपको अच्छा लगे उससे सोल्व करो, जो आपको अच्छा लगे उससे सोल्व करो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लाता हूँ आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में। ये दिया हुआ सर्किट है, क्या दिया हुआ सर्किट है। इस सर्किट के अंदर 3 रेजिस्टेंस जोड़े हुए, R1, R2 और R3। R1 की वैल्यू दी हुई है यहाँ पर 5 ओम, 5 ओम। R2 की वैल्यू दी हुई है यहाँ पर 10 ओम और R3 की वैल्यू दी हुई है यहाँ पर 15 ओम। कितनी ओम? 15 ओम। कितनी दी हुई है? 15 ओम। तो क्वेश्चन आता है आपके पास में, दिए हुए सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस होगा। क्या होगा? टोटल रेजिस्टेंस होगा। तो टोटल रेजिस्टेंस ज्ञात करने का फॉर्मूला बताया था आपको कि RT बराबर R1 + R2 + R3। आगे बढ़ सकते हैं, प्रतिरोध आगे बढ़ सकते हैं तो फॉर्मूला भी आपका बढ़ेगा। R3 से प्लस होके R4 + R5 ऐसे आगे बढ़ता जाएगा। तो यानी कि R1 की वैल्यू दे रखी है 5 प्लस R2 की वैल्यू दे रखी है 10 प्लस R3 की वैल्यू दे रखी है 15। तो यानी कि टोटल करेंगे अपन 5 + 10 15 + 15 30। RT की वैल्यू हो गई 30 ओम। कितनी हो गई? 30 ओम। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन लाता हूं मैं, बहुत ही अच्छा, काफ़ी बार एग्जाम के अंदर आया हुआ है।
दिए हुए सर्किट के अंदर दिया हुआ सर्किट है आपका इस तरह, दो रजिस्टेंस जुड़े हुए हैं R1 और R2। दिए हुए सर्किट में दो रजिस्टेंस जुड़े हुए हैं, एक तो R1 और R2। R1 का मान दिया हुआ है यहाँ पर R/2 ओम, दिया हुआ मान है R2 का भी R/2 ओम। तो क्वेश्चन आता है आपका, दिए हुए सर्किट का तुल्य रेजिस्टेंस होगा, क्या होगा? तुल्य रेजिस्टेंस होगा, दिए हुए सर्किट का तुल्य रेजिस्टेंस होगा। यानी कि फॉर्मूला वो का वही रहेगा आपका, चाहे आप NR से सोल्व कर लो चाहे उससे सोल्व कर लो। दिया हुआ फॉर्मूला आपका RT बराबर R1 प्लस R2, क्योंकि दो रेजिस्टेंस दिए हुए आपके पास में, R1 का मान क्या दे रखा है R2, R/2, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का, माइनस का है तो माइनस का। इसी प्रकार R2 की वैल्यू दे रखी है यहाँ पर R/2। इनको सोल्व करोगे आप, लघुत्तम लोगे, 2 और 2 का लघुत्तम कितना होता है 2। 2 का भाग 2 में दोगे तो कितनी बार गया? एक बार। तो यानी कि यहाँ पर बच गया एक को मल्टीप्लाई करोगे R से, किससे? R से, तो क्या हो गया 1R प्लस। इसी प्रकार इसको सोल्व करोगे, 2 का भाग दोगे 2 के अंदर तो बचेगा क्या 1। इस 1 को R से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा R1 या 1R। इसको सोल्व करोगे 1R प्लस 1R क्या हो गया 2R अपॉन में 2। तो इनको आपस में सोल्व करोगे, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो आपके पास में बचेगा क्या R। तो यानी कि आपका आंसर होगा R ओम। क्या होगा R ओम। इसी तरह मैं कंटिन्यू करता हूँ। अगला क्वेश्चन और लाया हूँ आपके लिए, बहुत ही अच्छा, काफ़ी बार एग्जाम में आया हुआ है। दिए गए परिपथ में, क्वेश्चन लिखो, दिए गए परिपथ में वोल्ट मीटर की रीडिंग होगी। दिए गए परिपथ में वोल्ट मीटर की रीडिंग होगी। जो आपको एक डायग्राम बनाऊंगा मैं, उस डायग्राम के अंदर यानी कि जो वोल्ट मीटर लगा हुआ है उस वोल्ट मीटर की रीडिंग निकालनी। क्या निकालनी? वोल्ट मीटर की रीडिंग। तो यानी कि आपका जो सर्किट दिया हुआ है, क्या सर्किट दिया हुआ है, सर्किट इस प्रकार से है। R1, R2 और R3। अब यहाँ पर जो आपका पहला प्रतिरोध होगा, क्या पहला प्रतिरोध है आपका 3 ओम का, कितने ओम का 3 ओम का। दूसरा प्रतिरोध है आपका 6 ओम का और तीसरा प्रतिरोध है 9 ओम का। तो पहला प्रतिरोध है, उस पहले प्रतिरोध के अंदर एक वोल्ट मीटर लगा दिया। क्या लगा दिया? वोल्ट मीटर। और इस सर्किट में दी गई वोल्टेज आपकी 54 वोल्टेज। कितनी? 54 वोल्टेज।
तो क्वेश्चन था आपका, दिए गए परिपथ में या दिए गए सर्किट में वोल्ट मीटर की रीडिंग होगी, क्योंकि श्रेणी क्रम के अंदर धारा का मान तो क्या होता है, समान। क्या होता है, धारा का मान तो हमेशा क्या होता है, समान, जबकि वोल्टेज का मान क्या होता है, अलग अलग। क्या होता है, वोल्टेज का मान अलग अलग होता है। तो आप इसके अंदर वही फॉर्मूला लगाओगे, फॉर्मूला होगा आपका आर टी बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। अब R1 की वैल्यू दे रखी है आपको 3 ओम, R2 की वैल्यू दे रखी है 6 ओम और R3 की वैल्यू दे रखी है आपको 9 ओम। इनको सोल्व करोगे तो RT की वैल्यू आ गई आपके पास में 18 ओम। कितनी आ गई, 18 ओम। 18 ओम आ गई। अब पूछ रहा है आपसे कि वोल्ट मीटर में रीडिंग होगी। अब भैया आपके पास में दिए गए सर्किट है, दिए गए सर्किट का अपन ने टोटल रेजिस्टेंस निकाल लिया। क्या निकाल लिया, टोटल रेजिस्टेंस। और टोटल वोल्टेज भी दे रखी है आपको 54 वोल्टेज। टोटल वोल्टेज दे रखी है आपको 54 वोल्टेज। तो धारा ज्ञात करेंगे अपन। क्या ज्ञात करेंगे, धारा। अपन को पता नहीं है कि धारा, इस सर्किट के अंदर धारा कितनी बह रही है, यानी धारा कितनी प्रवाह हो रही है। तो अपने पास में इनका रेजिस्टेंस तो पता हो गया 18 ओम, और जो आपका वोल्टेज है, टोटल वोल्टेज कितना यहाँ पर 54 वोल्टेज। तो धारा ज्ञात करने का फॉर्मूला मैंने बताया था आपको, I बराबर V अपॉन R। क्या होता है, I बराबर V अपॉन R होता है। तो यहाँ पर दिया हुआ वोल्टेज है 54 वोल्टेज। कितना, 54 वोल्टेज, अपॉन में R की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 18। तो 54 के अंदर 18 का क्या दोगे, भाग। तो आपकी वोल्टेज की धारा कितनी आ गई, 3 एम्पियर। कितनी आ गई, 3 एम्पियर। कितनी आ गई, 3 एम्पियर। अब क्वेश्चन दे रखा है आपको, दिए गए परिपथ में वोल्ट मीटर की रीडिंग होगी। अब साहब वोल्ट मीटर तो आपका तीनों सर्किट में तो लगा है नहीं, केवल एक में लगा हुआ है। तो एक का रेजिस्टेंस कितना है, कितना नहीं। R1 के अंदर जो वोल्ट मीटर लगा हुआ है, तो R1 का मान कितना दे रखा है, 3 ओम। कितना, 3 ओम। तो वोल्टेज निकालने के लिए वोल्टेज निकालने का फॉर्मूला होता है V बराबर I इंटू R। क्योंकि श्रेणी क्रम के अंदर धारा का मान समान होता है। क्या होता है, धारा का मान समान होता है। यानी कि यहाँ पर दिया गया वोल्टेज है 54 वोल्टेज, और इस सर्किट के अंदर बह रही है धारा 3 एम्पियर। कितनी, 3 एम्पियर। अब चाहे आप एमीटर के द्वारा धारा यहाँ से नापो, 3 एम्पियर दिखाई देगा आपको, चाहे यहाँ पे आके नापो, 3 एम्पियर दिखाई देगा। तो इसी प्रकार केवल मैं इस रेजिस्टेंस में कितना वोल्टेज प्रवाह हो रहा है, कितनी वोल्टेज की खपत कर रही है, वो सोल्व करेंगे अपन। तो फॉर्मूला होता है V बराबर I इंटू R। तो I का मान अपने पास में 3 एम्पियर है। कितना, 3 एम्पियर इंटू R दिया हुआ है, R का मान R1 के अंदर पूछ रहा है तो 3 ओम। कितना, 3 ओम। तो 3 इंटू 3 मल्टीप्लाई होगा तो 9। क्या आ गया, 9 वोल्ट मीटर की रीडिंग कितनी आ गई, 9 वोल्टेज। तो नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास यहीं समाप्त करता हूं मैं। और श्रेणी क्रम के अंदर इसी प्रकार से संयोजित किए जाते हैं और धारा का मान निकाला जाता है, रेजिस्टेंस निकाला जाता है, वोल्टेज निकाला जाता है। तो आप लोगों का प्यार इसी तरह बनाए रखना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखना है, उन स्टूडेंटों तक पहुंचाना है जिन्होंने अभी तक ये श्रेणी क्रम समझ में नहीं आया हो। तो मैं आशा करता हूँ बहुत अच्छी
तरीके से, मतलब कि अपनी बेसिक नॉलेज से। एक लैंग्वेज का फ़र्क होता है बोलने का, क्या लैंग्वेज का फ़र्क होता है, लैंग्वेज समझ में आती है, किसी की नहीं आती है, लेकिन अपन बिल्कुल नॉर्मल जैसे अपन आपस में बैठ के बात करते हैं उसी लैंग्वेज में मैं समझाया गया हूँ, क्या उसी लैंग्वेज में समझा रहा हूँ। तो यानी कि जो आपका सिलेबस है ये 10th स्तर से, कितना 10th स्तर से। तो यानी कि जो स्टूडेंट ज़्यादातर कॉलेजों के अंदर इंग्लिश लैंग्वेज का उपयोग किया जाता है, लेकिन अपन बेसिक नॉलेज यानी हिंदी लैंग्वेज में समझा रहे हैं, तो बच्चे को तुरंत से तुरंत समझ में आए। अपने बोलने की लैंग्वेज बस समझ में आना चाहिए आपको, क्या समझ में आना चाहिए आपको। तो थैंक यू दोस्तों।